गुड इवनिंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग का अभी वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट हुआ है चैप्टर 6, उसमें से हम लोग वर्क पढ़ लिए थे और एनर्जी भी पढ़ लिए नहीं थे, पढ़ ही रहे हैं अभी। उसमें काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ लिए थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए। अगर कोई भी वस्तु है m मास का है, अगर ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तब इसके पास कहेंगे एनर्जी कितना है, तो क्या जवाब आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत? और कल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पढ़े थे ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो था, जिसको डेल्टा के ई बोले थे, क्या बोले थे? डेल्टा के ई। वो क्या था? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही करते हैं तो कोई भी चेंज निकलता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसी चीज को आप हाफ एम कॉमन भी ले सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी पढ़े थे। कोई दिक्कत? आज जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, जो कि यह अगर यूज करने के लिए अगर आपको आ जाए तो यह चैप्टर का सारा सवाल उससे बना सकते हैं, उसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या नाम है? वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखिए तो, वर्क एनर्जी थ्योरम। हिंदी में नाम है इसका कार्य ऊर्जा परमेय। कार्य ऊर्जा परमेय। द टोटल वर्क डन। पहले चीजें लिखते हैं फिर समझा देंगे और प्रूफ भी करेंगे। द टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, ड्यू टू ऑल फोर्सेस on any system is always equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. It is called work energy theorem. It is called work energy theorem. किसी निकाय पर सभी बलों द्वारा कुल किया गया कार्य हमेशा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। इस प्रमेय को या इसे ही कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। इसे ही कार्य ऊर्जा
प्रमेय कहते हैं। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है एम मास का, कोई दिक्कत? इस पर बहुत सारे फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है F1 इधर, दूसरा फोर्स लगा रहा है F2 इधर से, तीसरा और फोर्स लगा दिए F3। सो मेनी फोर्सेस इस सिस्टम पर लग रहा है। ए लड़का, आदत सुधारो, कुछ कुछ सुनना भी सीखो, केवल उतारो नहीं। तो इस मासिव बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत? शुरू में इसके पास वेलोसिटी u है। अरे देखिए, कोई छोटा कोई बड़ा होगा ना, नहीं समझे? तो सभी यहाँ पर जब आ गया, ये यहाँ पर जब आ गया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गया? v। क्या हो गया? v। फोर्स उसी तरह से लग ही रहा है, फोर्स उसी तरह से लग ही रहा है। तब ये फोर्स कुछ अलग कुछ काम किया होगा, ये फोर्स कुछ और काम किया होगा, ये भी कुछ और काम किया होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है किसी निकाय पर, मानो ये कि ये निकाय है, निकाय मतलब सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या होता है ना, दो या दो से अधिक बॉडी है, या दो या दो से अधिक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिस्टम। किसी सिस्टम पर सभी बलों द्वारा जितने भी फोर्स इस पर लग रहा होगा, ठीक है, सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य हमेशा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। नहीं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ mu² है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर पूछे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या बताइएगा? हाफ mv²। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वर्क जो होगा, टोटल वर्क डन मान लो W1 F1 के कारण, F2 के कारण W2, F3 के कारण W3, सभी वर्क डन को जोड़ेंगे जो यह किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। यही जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग कल सीखे थे, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। यही है काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है कि टोटल वर्क डन जो है उसका जो सम है, यानी WT बराबर आप लिख सकते हैं हाफ mv² माइनस हाफ mu²। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है कि आप डिफरेंट फोर्स के कारण कितना वर्क हो रहा है उस सिस्टम पर, डिफरेंट फोर्स के कारण कितना वर्क हो रहा है उस सिस्टम पर, वह वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये जो थ्योरी है, इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क भी है और एनर्जी भी है, दोनों में संबंध भी है नहीं, तो इसलिए इस थ्योरम को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तनिक प्रूफ सीख लीजिए इसका प्रूफ इसका प्रूफ देखिए, ठीक है? देखिए प्रूफ इसका, समझिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है m मास का, जो शुरू में u वेलोसिटी से चल रहा है और इस पर एक फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स F। सो मेनी फोर्स, बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं, लेकिन अभी एक गो लगाए, कोई दिक्कत? और उसके बाद इसका एक्सेलरेशन भी हुआ होगा और ये यहाँ पर पहुँच जाता है और ये यहाँ पर पहुँच जा रहा है। ये यहाँ पर पहुँचा,
ध्यान देना बाबू, ये यहाँ पर पहुँचा और इसकी वेलोसिटी ये क्या हो गया v। ध्यान दीजिएगा, फोर्स लग ही रहा है कंटिन्यू, और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया s। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s, प्रूफ करना है हमको। तो कोई एक m मास वाले एक ऑब्जेक्ट के बारे में विचार किए नहीं, जो शुरू में u वेलोसिटी चल रहा था नहीं, कुछ वेग था, जीरो नहीं है, और f फोर्स लगाए, एक्सेलरेशन हुआ और ये यहाँ चला आया। आइए देखिए यहाँ कैसे प्रूफ होगा। चूँकि जानते हैं v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, इसलिए v स्क्वायर इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसलिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बराबर क्या होता है f/m। कुछ याद फिजिक्स करता है रखने के लिए, नहीं सिखाए हैं। f/m इज इक्वल टू क्या होता है a, तो आप a इज इक्वल टू लिख सकते हैं f/m, और s है तो s दे दिए। तो इसको इधर कर लीजिए, m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर, m से गुना हो गया है बाय 2 कोई दिक्कत, और इज इक्वल टू क्या आ गया fs। क्या हो गया fs। अब देखिए इसका मतलब 2 इसमें भी डिवाइड है इसमें भी है, तो लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू fs। fs इज द वर्क, क्या है वर्क, इसलिए ये टोटल वर्क हो गया। चूंकि एक ही को फोर्स लगा ही रहे हैं हम लोग, एक ठो में टोटल एक को ना होगा, अगर 4 फोर्स लगाते तो फिर देखा जाता, लेकिन वो तो यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, वर्क डन बराबर क्या आ गया हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। प्रूफ हो गया, बताइए ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव। आप लिखिए, अब हम ये कहानी क्या क्या है ये लिख रहे हैं। कंसीडर अबाउट ए बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity u on a smooth surface, when a force F is applied on it, then its velocity becomes v after traveled as displacement। कोई m द्रव्यमान वाले वस्तु के बारे में, देखिए इसका हिंदी यहाँ के बाद हम उधर लिख रहे हैं, ठीक है। कोई m द्रव्यमान वाले वस्तु के बारे में विचार करें जो चिकना सतह पर प्रारंभिक
वेग u से गति मान है। यदि इस पर F बल, यदि इस पर F बल आरोपित किया जाए तो, यदि इस पर F बल आरोपित किया जाए तो S विस्थापन के बाद, S विस्थापन के बाद इसकी वेग भी हो जाती है। तो इस बल द्वारा किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। हाँ जी, यहीं पर लिखना चाहिए हमको, जगह नहीं था तब। यहाँ तक लिख लिए? तुम अभी हिंदी लिख रहा है क्या रे? ये लिखा, ये लिख लिया था पहले, ये पहले लिख लिया था तब लिखेगा हिंदी? नहीं, पहले लिखना नहीं चाहिए। देखो यहीं पर छोड़े थे ना। मिटाऊं इसको इधर? अब देखिए, इसका यूज करने के लिए एक प्रॉब्लम देते हैं। ऐसा प्रॉब्लम बनाएंगे कि साधारण लेवल पर एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होगा, नहीं समझे? बच्चा वाला नहीं दे रहे, ठीक है? मिटाओ इसको।
या एक तो पहले हल्का वाला देखो, क्वेश्चन तो लिखिए तो, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with initial velocity 10 meter per second and after travel a displacement some displacement its velocity becomes 20 meter per second, then find the work done. कोई 10 kg द्रव्यमान वाले वस्तु प्रारंभ में 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिमान है। तो एवं कुछ विस्थापन तय करने के बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड प्राप्त हो जाती है, तो विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, एक कोई कण है 10 kg का है, अच्छी बात है। शुरू में इसका वेलोसिटी जो दिया है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ दूर चला जाता है, कुछ दूर जाता है, तब इसका जो वेलोसिटी है, नहीं, इसकी जो वेलोसिटी है भी वो हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो बताइए ये यहाँ से यहाँ जो आया काम कितना होगा? साधारण तबके के बच्चे तुरंत काम का फार्मूला लिखेगा, ध्यान दीजिए। अब ना ही एफ है, तुम देखो चल रहा है गाड़ी, शुरू में देख लिए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए शुरू में कितना है, कुछ देर चला, तुम देखा गाड़ी का स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यही देख सकते हैं, वो जो कहता है कि इतना दूरी तय करने के बाद उतना सोचता है आदमी। ध्यान दीजिए, समझिएगा इस बात को गौर से। यह देखना बड़ा आसान है कि नहीं? शुरू में कितना स्पीड है, एक्सेलरेट किए तो बाद में कितना स्पीड है, देखना आसान है कि नहीं? इतने सा जाने कि हम लोग वर्क निकाल लेंगे, इतना सा जाने कि हम लोग वर्क निकाल लेंगे। कुछ बच्चे वर्क मतलब सीधा समझेगा एफ एस कॉस थीटा,
और ना ही उसको फोर्स मिलेगा, ना ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ना ही एंगल। मुंह बा दिया, सोचेगा बनेगा तो बनेगा कैसे। देखिए ऐसे सवाल हम कैसे बनाएंगे, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। वर्क बराबर क्या, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर एम यू स्क्वायर। देखिए वर्क कैसे निकल गया, हाफ मास 10 फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर माइनस हाफ मास 10 इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर। 5 वर्क इज इक्वल टू 5 गुना 400 माइनस 5 गुना 100। तो वर्क कितना निकल गया, 4 पंचे 20, 2000 माइनस 500। तो वर्क कितना निकला, 1500 जूल। आसान था कि भारी था? नहीं तो जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आएगा ना, जिंदगी भर दिमाग लगाते रह जाएगा कि हम निकालें, नहीं निकलेगा। इसलिए कुछ सवाल आसान है, आसान तो है ही, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम का इंपॉर्टेंस देखो। कोई भी गाड़ी है या एरोप्लेन यहाँ से उड़ाए, शुरू में कितना स्पीड पता चल गया, शुरू में कितना स्पीड पता चल गया, बाद में देख लिए कितना स्पीड है, इतने में हम जो जान लेंगे कितना वर्क किया एरोप्लेन। वर्क निकालेंगे, जितना वर्क किया उतने एनर्जी खपत होगा। इससे अंदाजा लग जाता है कि कितना तेल जला और कितना नहीं जला। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना ज्यादा बाइक वर्क किया इसका मतलब पेट्रोल उतना ही जलेगा। तो वो सब चीज निकल जाता है, कोई दिक्कत? लिखिए, ये मिटाऊं इंग्लिश। एक क्वेश्चन देते हैं थोड़ा हाई लेवल का। लिखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन of 10 kg when it just strike the या just reaches the ground। 10 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु का वेग ज्ञात करें जब यह सतह पर पहुंचने वाला है। जब यह सतह पर पहुंचने वाला है। ध्यान से देखिएगा, एक ये फिक्स सपोर्ट है और एक पुल्ली है। ऐसा सवाल हम लोग काफ़ी बनाए हैं। और यहाँ पर एक पहिया है, यहाँ पर एक पहिया है। यहाँ पर एक पहिया है, ठीक है। एक ये ऑब्जेक्ट है
2 kg का है। कितने का है? और ये एक ऑब्जेक्ट है 8 kg का है। कितने का है ये? 8 kg का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यह ग्राउंड से h बराबर 4 मीटर पर है, यह समझो 5 मीटर पर है। कितने पर है? यह जब यहाँ पहुँचने वाला है, जब ये यहाँ पहुँचने वाला है, सटा नहीं है, ये सटा नहीं है, ये नीचे जो पहुँचने वाला है ये 8 kg कर दिए, 10 kg दे दिए, 8 kg बना दो इसको। ठीक है, ध्यान देना। तब इसका क्या वेलोसिटी होगा, इसका क्या वेलोसिटी होगा ये निकालना है। देखो शुरू में इसको पकड़े हुए हैं तो वेलोसिटी क्या है इसका भी? 0। क्या है? इसका भी वेलोसिटी क्या होगा? 0। कोई दिक्कत? सिस्टम क्यों कहे, यहाँ एक बॉडी नहीं है, बहुत सारा है। अब देखिए ये पूरे सिस्टम पर कितना काम हो रहा है, पूरे सिस्टम पर कितना काम हो रहा है, वह काम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो पहले टोटल काम निकाल लीजिए, कितना होगा, कितना काम होता होगा। एक तो पहले कितना फोर्स लगेगा, जितना फोर्स लगेगा उतना काम होता होगा। कौन कौन फोर्स लग रहा है? देखो एक तो इधर लग रहा होगा, कितना? 80 न्यूटन, कि भूल गया? mg। एक तो यहाँ लगा 20 न्यूटन। टेंशन एक फोर्स, 2 फोर्स, एक इधर, 4 फोर्स लग रहा है इस पूरे सिस्टम पर। सब फोर्स के कारण वर्क निकाल लीजिए, नहीं समझे? वर्क डन W1 निकालिए, नाम रख दीजिए। इस फोर्स के कारण जो वर्क निकालेंगे W1, इसके लिए W2, इसके लिए W3, इसके लिए W4। चूंकि टोटल वर्क निकालेंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए वर्क निकालिए W1। वर्क बराबर क्या होता है बोलिए? F(s) cos थीटा। बताइए ये किधर लग रहा है mg? नीचे। जाएगा भी किधर? नीचे। एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू F का मान 80, S हो गया 5, cos 0 1, यानी डायरेक्ट यहीं पर लिखते हैं, हो गया 80 इंटू S का वैल्यू 5, cos 0 1, 8 5 40, 400 जूल। कितना आया? अब W2 निकाल लेते हैं। ये टेंशन के कारण फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। फोर्स किधर लग रहा है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जा किधर रहा है? नीचे। कितना गया? 5। कितना गया? 5 जाएगा। कॉस कितना डिग्री? अब इसीलिए करते देखने के लिए। अरे फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, जा रहा है किधर? नीचे। कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। इसीलिए cos 180 डिग्री -1 तो हो जाएगा ये -5t। ओके, अब लिखिए वर्क 3। इस पर mg किधर? नीचे। कितना दूर जाएगा? जितना यह नीचे जाएगा उतने ऊपर जाएगा। 5 cos थीटा कितना? 180। वेरी गुड। यह किधर लग रहा है? नीचे। जा रहा है कहाँ? ऊपर। इसलिए कितना? 180। तो ये क्या हो जाएगा? 20 2500 -100 जूल। ठीक है, अब वर्क 4 निकालिए इस टेंशन के T। फोर्स ऊपर कितना दूर जाएगा? 5। कितना दूर जाएगा? 5। डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगल कितना? 0, चूंकि फोर्स भी लग रहा है ऊपर, जाएगा भी ऊपर। cos 0 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 5t। तो टोटल वर्क डन
सबको जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बताइए। ये और ये खत्म हो जाएगा, 400 में 300 घट जाएगा तो कितना बचेगा 200, 400 मतलब 300 जूल, टोटल वर्क डन निकल गया। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना, पहले इसका कितना है, शुरू में तो खत्म है, हैं? काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लीजिए। ये लिखते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बताइए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, किसके बराबर होगा, वर्क डन का। बोलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल चेंज इन निकालना पड़ेगा, टोटल चेंज या टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल मतलब इसका भी चेंज हुआ और इसका भी, दोनों का। पहले क्या लिखेंगे तब, डेल्टा के ई 1 प्लस डेल्टा के ई 2, इसका भी चेंज निकाल लेंगे और इसका भी चेंज बराबर कितना, टोटल वर्क डन कितना 300। निकालिए चेंज, पहले 1 इसकी को मानना है तो इसी को मानिए। क्या जानते हैं काइनेटिक में, हाफ एम कितना है 8, कितना है v स्क्वायर, v स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस हाफ एम मतलब 8, एम मतलब u मतलब 0 का स्क्वायर, इसका चेंज निकल गया। अब इसका निकाल लीजिए, हाफ 8 के जगह पर क्या 2 v स्क्वायर, चूंकि जितना स्पीड इसका होगा उतने इसका भी होगा, माइनस हाफ एम v मतलब 0 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा 300 का, किसके बराबर होगा 300। यह पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तब कितना हो जाएगा, ये कटा दीजिए, 2 चौके 8, 2 और 2 कैंसिल, तो 4 v स्क्वायर और 1 v स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 v स्क्वायर है, 4 v स्क्वायर 1 v स्क्वायर 5 v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 300, 6 पंचे 30, v रूट अंडर कितना 60, रूट अंडर 60 मीटर पर सेकेंड। इससे निकल गया, नहीं तो इसका निकालना मुश्किल था। ठीक है, लिखिए एक HW दे देते हैं, देख लीजिए, उसके बाद उतारते रहिए, बस आज छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फिगर उगर बना लिया था ना, ये दे दे रहे H का मान 10 मीटर, कितना दे रहे हैं 10 मीटर हाइट, और यह दे दिए आपको 2 kg। ये 10 दिए तो ये भी क्या है 10, ये दे दिए आपको 4 kg, कितना है, और यह दे दिए 8 kg, कितना दे दिए, बड़ा छोटा से नहीं, हो सकता है ये लोहा का हो, ये रुई हो, मास से मतलब है केवल, कोई दिक्कत। तो ये 8 kg वाला गिरने में कितना लगेगा, अब की बार इधर से गिरेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब हम कुछ नहीं दिखाएंगे, ये सब हम कुछ
नहीं दिखाएंगे, मतलब क्वेश्चंस में ये सब नहीं रहता है, क्वेश्चन में ये सब नहीं रहेगा, खाली हाइट दे दिए, केवल हाइट दे दिए। कोई दिक्कत? शुरू में भले बोल सकते हैं कि ये u बराबर इसका क्या है 0 और इसका भी u बराबर क्या है 0, यानी रुका हुआ था। क्या था ये? रुका हुआ। तो अब निकालिएगा। 8 kg दिखाई दे दिया इधर, 8 kg वाला जो सटेगा तो क्या वेलोसिटी होगा, HW, इसको निकालिएगा। ठीक है, संभवतः अब दो दिन के अंदर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कल देखते हैं संडे को 3 से 5 रखे हैं कहाँ तक खिंचाता है, फिर नेक्स्ट 12th नहीं होगा, 12th अभी नहीं देंगे प्रेस, 12th अभी नहीं, अभी 11th जब तक समाप्त नहीं होता है।